हर निंदा सुनहि जो काना। होई पाप गो घात समाना। होई पाप गो घात समाना। काथिए तासो जिभ जो बसाई। आगे तासो जिभ जो बसाई। श्रवण मोदी न चलिए पराई। श्रवण मोदी न चलिए उतराई। ये सैद्धांतिक सूत्र है। जहां भगवान की निंदा हो, भगवान शिव की निंदा हो, गुरु की निंदा हो, संत की निंदा हो, यदि बस चले तो निंदा करने वाला का जिह्वा काट लेना चाहिए। जो भगवान की निंदा करता है, जो हरि की निंदा करता है, हर की निंदा करता है, संत की निंदा करता है, तो निंदा करने वाले का जी काट लेना चाहिए। और यदि बस ना चले तो कान मूंद करके वहां से चला जाना चाहिए। जो निंदा करता है उसको भी गोहत्या का पाप लगता है, और जो निंदा सुनता है उसको भी गोहत्या का पाप लगता है। इसीलिए जहां भी भगवान की निंदा हो, भगवान शिव की निंदा हो, संत की निंदा हो, वहां से चले जाने में ही भलाई है। सती का देह जल करके भस्म होता, योगाग्नि में जल करके भस्म हो गई। वही सती पार्वती बन करके हिमांचल के घर में आई। शिव और पार्वती का विवाह हुआ, लेकिन नारद जी का एक दिन आगमन हुआ। नारद जी हस्तरेखा देखते हैं पार्वती का, और हस्तरेखा देख करके बताए कि इनके भाग्य में सभी सद्गुण हैं, लेकिन 2-4 अवगुण भी हैं। इसका अर्थ यह भी है कि संसार में ऐसा कोई भी नहीं जिसमें अवगुण ना हो, और संसार में ऐसा कोई भी नहीं जिसमें गुण ना हो। जिसको हम बहुत गलत मानते हैं उसमें भी कोई ना कोई अच्छा गुण होता है। क्योंकि संसार है, संसार में जितने भी प्राणी हैं सब में गुण और अवगुण दोनों है। किसी में गुण अधिक है, अवगुण कम है, किसी में अवगुण अधिक है, गुण कम है, लेकिन गुण और अवगुण सभी जीव में पाए जाते हैं। अवगुण क्या था? नारद जी ने कहा, अगुण अमान मातु पितुहीना, उदासीन सब संशय छीना। इनका जो पति होगा वो कैसा होगा? अगुण होगा, निर्गुण निराकार ब्रह्म होगा। अमान होगा मतलब कोई मान सम्मान नहीं, अपितु मान सम्मान से परे होंगे। सबके माता पिता जोगी जटिल अकाम मन नग्न अमंगल वेश। अस स्वामी एहि कहाँ मिलहि परिहस्त अशिरेख। लेकिन तपस्या करने के लिए कहिए। आजकल के कुछ ज्योतिषी होते हैं या आजकल के पंडित जी होते हैं, कहते हैं कि मैं आपका ग्रह शांति के लिए जप करूंगा। लेकिन नारद जी ने कहा कि नहीं नहीं, पार्वती को कहा कि आप स्वयं तप करिए। जो तप करें कुमारी तुम्हारी, भावियों में सकहीं त्रिपुरारी। भाभी को मेटने का सामर्थ्य किसी में नहीं है, कोई देवी देवता में नहीं, लेकिन सुप्रीमो पावर जो भगवान शिव हैं उनमें ये गुण है।
यदि वो चाहे तो भावी को भी मेट सकते हैं। पार्वती ने जाकर के तपस्या किया, भगवान शिव को राम जी प्रकट होकर के विवाह का अनुमति देते हैं। भगवान शिव और पार्वती के विवाह की तैयारी होती है। शिव जी जब विवाह करने गए तो श्रृंगार किए, जैसे संसार का हर एक दूल्हा करता है। जब भी लोग विवाह करने जाते हैं तो विवाह करने से पहले श्रृंगार करते हैं। इसका अर्थ यह है, भोगी पुरुष तो श्रृंगार करते ही हैं, योगियों को भी श्रृंगार करना चाहिए, लेकिन योगी का श्रृंगार जो होता है सो पारमार्थिक होता है, संसार के उपदेश के लिए होता है। और भगवान शिव ने श्रृंगार किया। कैसा श्रृंगार किया? हम लोग देह को सजाने के लिए क्या करते हैं? सुंदर सुंदर साबुन लगाते हैं, उबटन लगाते हैं, चंदन लगाते हैं, हल्दी लगाते हैं, दही लगाते हैं, दूध से स्नान करते हैं, फेस वॉश लगाते हैं, शैम्पू लगाते हैं, सुंदर सुंदर क्रीम लगाते हैं कि हमारे चेहरे में थोड़ी चमक आ जाए। पर भगवान शिव ने ऐसा नहीं किया। ना उन्होंने साबुन लगाया, ना सेंट लगाया, कुछ भी नहीं लगाया। एक चिता पर एक जीव जल रहा था, उस चिता का राख लेकर के पूरे देह पर लगा ली, भस्म लगा ली। मतलब संसार के लोगों को उपदेश देना चाहते हैं कि देखो, जिस शरीर को तुम सजाने के लिए इतना समय व्यतीत करते हो, अंत में ये शरीर राख बन जाएगा। श्रृंगार करना कोई बुरी बात नहीं है, करना चाहिए, लेकिन आसक्ति नहीं होनी चाहिए। भगवान शिव, हम लोग क्या करते हैं, गले में सोने का चेन पहनते हैं, लेकिन भगवान शिव ने सर्पों की माला पहन ली। देखा जाता है अक्सर चेन पहनने वाले लोग ज्यादा बेचैन रहते हैं। जो चेन पहनते हैं वो अक्सर बेचैन रहते हैं। लाख रुपए का चेन पहन करके आप रात को निकलिए 12 बजे, डर लगेगा कोई छीन ना ले, और चेन के बदले कोई हमारा गला न रेत दे। इसलिए कहते हैं सोना का चेन ना पहनो, जितना सोना का चेन है सब दान में दे दो और तुलसी की माला धारण कर लो, कोई बेचैनी नहीं होगी। कहीं भी रहिए आराम से, कौन लेगा तुलसी का माला। सोना का चेन पहन करके प्लेटफार्म पर सोइएगा तो डर रहेगा, नींद नहीं आएगी, रात में कोई चोर उचक के ना काट दे गर्दन को। लेकिन तुलसी का माला पहन करके कहीं भी लेट जाइए, बस राम जी की कृपा, राम जी रक्षा करेंगे। अब आप लोग कह रहे होंगे कि भाई व्यास जी जब आप ऐसा कहते तो आप ये अपने गले का चेन हटा दीजिए। भैया यदि हम खरीदे रहते तो हटा देते, लेकिन किसी ने दिया है तो किसी के मन को रखने के लिए तो पहनना पड़ेगा। लेकिन ये सब केवल विनोद की बात है, आप इसको हृदय में धारण न करें। इसका कहने का अर्थ यह है कि भगवान शिव ने जो संसार को सोना दे सकते हैं, चांदी दे सकते हैं, हीरे जवाहरात दे सकते हैं, क्या वो सोने का चेन नहीं पहन सकते थे? लेकिन उन्होंने नहीं पहना, सर्पों की माला धारण की कि देखो विवाह करने जा रहे हैं तो हम भी श्रृंगार करते हैं, लेकिन हमारा श्रृंगार जो है सो संसार के उपदेश के लिए। और उन्होंने सर्पों की माला धारण करके संसार को बताया। जैसे कुछ दिन पहले की बात है, अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरि जी को उनके शिष्य ने मार दिया। आप लोग समाचार में ही सुने ही होंगे, अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्री नरेंद्र गिरि जी को उनके चेले ने मार दिया। क्यों मार दिया? धन के लिए ही मारा। इसीलिए हम अपने अकाउंट में पैसा ही नहीं रखते,
कि हमारा चिलवा सब भी पता नहीं कब रात में गर्दन दबा के मारते, और चिलवा सब जो है सो हमसे मोटा ताजा है, ऐसा तो नहीं है कि हमसे दुबला पतला है। तो कहने का अर्थ यह है कि धन का संचय करिए, लेकिन उतना ही करिए जितने से जीवन यापन हो जाए। ज्यादा धन हो जाएगा तो वो आपको काल बन करके डस लेगा। जैसे सांप डस लेता है, उसी प्रकार यदि जरूरत से ज्यादा धन हो गया तो काल बन के डस लेगा। ज्यादा धन न रखिए। भगवान शिव व्याघ्र चर्म पहन करके गए, स्कॉर्पियो में बैठ करके नहीं गए ब्याह करने, बैल पर बैठ करके गए, क्योंकि बैल जो है धर्म का प्रतीक है। बैल को धर्मध्वज कहा जाता है। भगवान शिव संसार को ये उपदेश देना चाहते हैं कि भगवान ने तुमको यदि 4 चक्का गाड़ी चढ़ने का सामर्थ्य दिया है तो जाओ, ब्याह करने जब जा रहे हो तो गाड़ी में बैठ करके जा सकते हो, लेकिन धर्म के ऊपर बैठ करके जाओ, धर्म को धारण करके जाओ। तुम नई दुनिया बनाने जा रहे हो, तुम्हारा एक नया संसार बनने जा रहा है। नए संसार में जाकर के तुम धर्म को ना भूलना। इसीलिए भगवान शिव बैल पर बैठ करके ब्याह करने गए। हमारे यहाँ एक परंपरा है, जब भी कोई माँ अपने बेटे को ब्याह करने के लिए विदा करती है तो गाड़ी पर जब बैठने लगता है लड़का दूल्हा, तो एक बार हर एक माँ अपने बच्चे को, दूल्हा को हृदय से लगाती है और याद दिलाती है कि देखो बेटा तो इसी छाती का दूध पी करके तो इतना बड़ा हुआ है, आज ब्याह करने लायक हुआ है। आज से तुम्हारी दुनिया अलग होने जा रही है, तो अब तुम्हारी दुनिया में नए नए मेहमान आएंगे, नए नए लोग आएंगे, तो इस छाती के दूध की लाज रखना। लेकिन कलयुग के बच्चे ससुरारी प्यारी लगी जब तेरी पुरूप कुटुंब भये तब ते सुतमा नहीं मातु पिता तबलो अबलानन देख नहीं जबलो। कलयुग के बेटे भी बड़े आश्चर्य के होते हैं। माता पिता को तब तक ही मानेंगे जब तक कि पत्नी का मुंह न देख ले। तुलसी बाबा मानस जी में कहते हैं, ससुरारी प्यारी लगी जब तेरी पुरूप कुटुंब भये तब ते सुतमा नहीं मातु पिता तब लो अबलानन देख नहीं जब लो। भगवान शिव विवाह करने गए, रास्ते में अनेक प्रकार का विनोद होता है। आगे आगे विष्णु जी, फिर ब्रह्मा जी, फिर इंद्र जी, और जितने जी दांत थे सब रास्ते में एक लाइन में लगे हुए। भगवान शिव की जो टोली है वो सबसे पीछे। भोले बाबा का नाम ही है भोला। समाज में जो सबसे बुर्बक होता है उसको लोग कहते हैं भोला। एकदम जो बेचारा शुद्धा बुद्धा, कोई लेना देना नहीं, उसको लोग भोला कहते। ठीक उसी प्रकार हमारे भोले बाबा भी है, जो कह दे बस उसी में हाँ। अब इसी से अंदाजा लगाइए भोले बाबा कितने सरल स्वभाव के हैं। भस्मासुर ने तपस्या किया और तपस्या करके भोले बाबा को प्रसन्न कर दिया। भोले बाबा प्रकट हुए, बोलो बेटवा क्या चाहिए। भस्मासुर ने कहा कि कुछ चाहिए, दोगे? बोले जरूर देंगे। तो ऐसा वरदान दो कि जिसके सिर पे हाथ रख के वो जल करके भस्म हो जाए। भोले बाबा इतने नशे में थे, याद ना रहा कि दुष्ट है, और बोल दिए कि जाओ जिसके सिर पे हाथ रखोगे वो जल के भस्म हो जाएगा। बोले बाबा आपसे ही श्री गणेश करते हैं। जैसे भस्मासुर दौड़ा भगवान शिव के सिर पर हाथ रखने, तब जाकर के नशा टूटा और भोले बाबा डमरू कहीं छोड़े, त्रिशूल कहीं छोड़े, भाग खड़े हुए। नारायण मेरी रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। नारायण प्रकट हो गए, मोहिनी रूप धारण करके स्त्री बन करके आ गए। बीच में भस्मासुर, एक तरफ भगवान शिव, एक तरफ भस्मासुर, बीच में मोहिनी भगवान प्रकट हो गए। भस्मासुर को रोके कहाँ जा रहे हो?
तो जा रहे उससे श्री गणेश करने जा रहे, काम का शुरुआत करने जा रहे, आजमाने जा रहे हैं कि वरदान जो दिया है कि सच है या झूठा है। अच्छा, तो उस भंगेरी के बात पर विश्वास करते हो? अरे न घर का ठीक है, ना माँ बाप का ठीक है, कहाँ रहता है, कहीं भी खा लेता है, कहीं भी सो जाता है, उसके बात पर भरोसा करते हो? हमको भी कई बार वरदान दिया साहब झूठा। 4 बजे उठ करके भांग खा लेता है, नशे में क्या बोलता है नहीं बोलता है कोई ठिकाना नहीं, और उसके बाद पर भरोसा करते हो? अच्छा, तो इतने दिन की तपस्या हमारी बेकार चली गई। बोले बेकार तो नहीं चली गई, यदि विश्वास नहीं होता मेरे बात पर तो आजमा करके देख लो। एक बात बताओ, वरदान क्या दिया? तो भस्मासुर ने कहा कि ये कहा कि जिसके सिर पर हाथ रखोगे वो जल करके भस्म हो जाएगा। बोले इसका मतलब है कि हाथ में ताप तो होनी चाहिए, तो ऐसे सिर पे हाथ रखो। बोले ना 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 ना, हम इतने बुर्बक नहीं है कि सिर पे हाथ रख दे। बोले अरे ऊपर रखो, पूरा सटा के ना रखो। भगवान मोहिनी ने धीरे 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 ऐसी करामात करी, ऐसी लीला रची। भस्मासुर राक्षस था, बुद्धि मोटी थी। जो सात्विक भोजन करेगा उसका बुद्धि न तीक्ष्ण होगा, और जो मांस मदिरा का सेवन करेगा, गरिष्ठ भोजन लेगा, उसकी बुद्धि मोटी हो जाती है। धीरे धीरे एक एक करके जो है सो सिर पर हाथ रखवा दिया। भस्मासुर स्वयं जल करके भस्म हो गया। भोले बाबा के जान में जान आई, कान पकड़ करके उठी बैठी करने लगे, बड़ी गलती हो गई, अब ऐसी गलती ना करेंगे। भगवान विष्णु ने कहा कि ऐसी गलती दोबारा ना करना, और भांग भी लिमिट में खाइए। ज्यादा भांग खा लीजिएगा नशा सिर पे चढ़ जाएगा, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, किसको क्या देना है नहीं देना है, इस बात को समझ करके किसी को कुछ दीजिए। इतने ही भोले भाले हैं। एक चोर गया घंटी खोलने, तो देखा कि छोटा हाथ पहुंच नहीं रहा था, तो भगवान के शिवलिंग पर ही चढ़ गए। भगवान शिव को लगा कि ये पूरा शरीर ही अर्पित कर दिया। लोग एक बेलपत्र चढ़ाते हैं, एक लोटा जल चढ़ाते हैं, तो हम इतने प्रसन्न होते हैं। वो बेचारा शिवलिंग पर चढ़ करके घंटी खोल रहा था। भगवान शिव प्रकट हुए कि देखो ये कितना बड़ा भक्त है कि ये तो पूरा शरीर ही दान कर दिया। इतने भोले भाले। तो भगवान शिव ने देखा कि भगवान विष्णु अपने साथ नहीं ले जाना चाहते हैं। दूल्हा को जबकि आगे होना चाहिए, पीछे पीछे बाराती, लेकिन आगे आगे बाराती है, पीछे पीछे। दूल्हा का अलग समाज है, बाराती का अलग समाज है। उधर हिमांचल को जब पता चला कि बाराती आ रहे हैं, तो गांव के जो 2 4 10 बुजुर्ग लोग थे उनको लेकर के आगे आए। विष्णु जी को देखा तो बड़े खुश हुए। आहा हा, ये हैं हमारे जमाई। विष्णु जी की आरती उतारी, पाद प्रक्षालन किया, बोले ये हैं हमारे जमाई। धन्य हो नारद बाबा, हमारी बिटिया रानी के लिए इतना सुंदर वर लाए। नारद जी ने बगल में जो एक महात्मा खड़े थे उनका हाथ पकड़ा और दबाया। देखो ये कितने खुश हो रहे हैं, जबकि ये तो इनके जमाई है नहीं। विष्णु जी से कहा कि धन्य है हमारे भाग जो आप हमारी बिटिया के साथ ब्याह करने आए। विष्णु जी ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, आप गलत फहमी में हैं, हम जमाई नहीं, हम तो उनके मित्र हैं। अच्छा, जब मित्र का इतना ठाठ वाठ तो दूल्हा कितना सुंदर होगा। विष्णु जी चवनिया मुस्कान दे करके बोले कि कितना सुंदर होगा 12 मिनट के बाद पता चल जाएगा, पहले हमको अंदर तो जाने दो। तो विष्णु जी चले गए अंदर। तब जाकर के ब्रह्मा बाबा का नंबर आया। ब्रह्मा जी के 4 मुख, पके हुए दाढ़ी, लेकिन हैंडसम थे पूरे। भले बूढ़े थे लेकिन सुंदर थे, स्मार्ट थे। हिमांचल ने उनकी भी आरती उतारी, पैर धोया। आप हैं दूल्हा? बोले ना ना, हम दूल्हा नहीं है, हम तो उनके दादाजी हैं। अच्छा, तो दूल्हा तो दादा पे जरूर गया होगा। जब दूल्हा का दादा इतना सुंदर है तो दूल्हा तो सुंदर होगा ही। ब्रह्मा जी चारों मुख से हंस करके बोले हाँ हाँ बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर, उनका जितना वर्णन करो वो कम है, पहले हमको अंदर जाने दो। तो ब्रह्मा जी अंदर गए। इंद्र का नंबर आया। इंद्र का भी स्वागत हुआ। इंद्र को कहा कि आप दूल्हा हैं? बोले नहीं, हम तो उनके नौकर चाकर हैं, पानी भरने का काम करते हैं। अच्छा, तो नौकर चाकर जब इतना सुंदर है तो दूल्हा, उसका मालिक कितना सुंदर होगा। नारद जी ने महात्मा का हाथ दबाया कि यहां से निकलने में अब भलाई है, नहीं तो डंडा बरसने लगेगा। और नारद जी चुपके से, बिचौलिया वाला का बड़ा जिम्मेदारी होता है, कहीं भी कुछ गड़बड़ हुआ तो इधर से भी गया उधर से भी गया।
तो नारद जी बिचौलिया थे। नारद जी को लगा कि अब जो है इतने दिन तो सब हमारी पूजा करते रहे, जैसे दुल्हा को देखेंगे तो गाली देंगे, तो इससे बढ़िया है कि पहले से ही यहाँ से हट जाते। नारद जी ने कहा कि आप लोग इधर का काम कीजिए, हम थोड़ा उधर की व्यवस्था देख करके आते हैं। हाँ जी 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 जरूर जाइए। नारद जी चले गए गांव में काम करने, देखने कहाँ बाराती बैठेंगे, क्या व्यवस्था है नहीं है। एक एक करके सभी देवता अंदर नगर में आए। दूल्हा का जब समाज आया तो हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव कहते हुए सभी भूत प्रेत आए। जो घोड़े पर बैठ करके आए थे दूल्हा का सम्मान करने, जैसे देखा भगवान शिव का समाज कैसा है, तुलसी बाबा ने रामचरितमानस में बड़ा सुंदर वर्णन किया है। को मुखहीन विपुल मुख काहो, को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिनु कर पद ते हो बहु पद बाहो, बिनु पद पद हो बहु पद बाहो। को मुखहीन, किसी के मुंडे ही नहीं है। को मुखहीन विपुल मुख काहू, किसी के मुख ही नहीं है, किसी के हजारों मुख हैं। किसी के हाथ नहीं है, किसी के हजारों हाथ हैं, किसी के पैर नहीं, किसी के हजारों पैर हैं। किसी का आंख यहां ना होकर के यहां है, किसी का मुंह पीछे घुमा हुआ। अब बताओ, ऐसे विचित्र भूत प्रेत को देख करके भला कौन रह सकता है। यहां जितने श्रोता हैं भले कह लें कि हम यहां कथा सुनने आए हैं, एक यदि भूत बीच में आ जाए तो कोई प्रतीक्षा ना करेंगे आरती की, सब भागेंगे, सब अपनी जान बचा करके भागेंगे। ऐसे जैसे भूतों का समाज आया तो जितने भी घुड़सवार आए थे सब घोड़ा जो है सो भागने लगा। छोटे छोटे बच्चे जो आए थे दूल्हा को देखने, तो वो बच्चे भी प्राण बचा करके भागे। कभी गिरते हैं, पीछे देखते हैं कोई आ तो नहीं रहा है, हाँफते 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 गए माता जी के पास जाकर के जमकर धार की धौ बरियात, यमराज का दूत है, ये बरियाती है। माता जी ने कहा पहले बताओ हुआ क्या। अरे ये तो यमराज का दूत आया है, बराती नहीं है। जो बच जाएगा वही भगवान शिव और पार्वती के विवाह देखेंगे। अब जहां चारों तरफ आनंद ही आनंद था पूरे हिमांचल में, वहां सब परेशान हो गए, दुखी हो गए। मैना बड़ी दुखी हुई। नारद बहुत बुझा हम कहलो, गौरी लेके हन बन लो यो। नारद बहुत बुझा हम कहलो, गौरी लेके हन बन यो। नारद बहुत बुझा हम कहलो, गौरी ले कहन बर लो यो। गौरी ले कहन बर लो यो। यो गौरी ले कहन बर लो यो। गौरी ले कहन बर लो यो। यो गौरी ले कहन बर लो यो। यो नारद बहुत बुझा हम कहलो, गौरी ले कहन बर लो यो। यो नारद बहुत बुझा हम कहलो, गौरी ले कहन बर लो यो। यो नारद बहुत बुझा हम कहलो, गौरी ले कहन बर लो। यो नारद बहुत बुझा हम कहलो, गौरी ले
के हन वरन लो यो। नारद जी ने जाकर के समझाया मैया मैना को कि आपकी बेटी कोई सामान्य स्त्री नहीं है। जब मैना दुखी हो गई कि मेरी बिटिया इतनी सुंदर है और इनका पति भूत प्रेत के साथ रहने वाला, दुखी हो गए। नारद जी ने जाकर के समझाया। हिमांचल में जितने भी लोग थे सब, थोड़ा मॉनिटर का आवाज बढ़ा दीजिए, कंठ दुखने लगता है। हिमांचल में जितने भी लोग हैं सबने भगवान शिव को देख करके अपने अपने दरवाजे बंद कर लिए। भूत प्रेत ने कहा कि बाबा, हाँ आपने तो कहा था कि हम लोग विवाह करने जाएंगे तो वहां बड़ा मान सम्मान होगा, यहां तो सबने घर बंद कर लिया। बोले बाबा इतने सरल स्वभाव के हैं। बोले ये आप लोगों के चरण का ही प्रभाव है। आप लोग जहां भी जाते हैं लोग दरवाजा ही तो बंद करेंगे। कौन आरती उतारने के लिए तैयार रहेगा कि भूत आ रहे हैं। लेकिन एक महात्मा कहते हैं भोले बाबा की सरलता इसी बात से प्रकट होती है। जब उनके गणों ने पूछा कि बाबा सब भाग क्यों गए, हम लोगों को देख करके सबने घर क्यों बंद कर लिया। भगवान शिव कहते कि हो सकता है इसके गांव का यही नियम। इतने सरल स्वभाव के। अंत में नारद जी ने मैया मैना को समझाया कि तुम्हें तो प्रसन्न होना चाहिए। हर एक माता पिता अपनी जमाई के लिए वरदान मांगते हैं भगवान से कि हमारी बेटी का सौभाग्य अखंड हो, बहुत दिन तक जिए हो। तुम्हें तो इस बात की प्रसन्नता होनी चाहिए कि तुम्हारे जो जमाई होंगे उनके शीश पर चंद्रमा है और चंद्रमा में अमृत का वास होता है। लोग गंगा स्नान करने जाते अपने पाप मिटाने के लिए, लेकिन तुम्हारे जमाई तो अपने शीश में ही गंगा को धारण की। इसकी इनकी इतनी महिमा है, प्रसन्न होना चाहिए। तब जाकर के सम्मान पूर्वक लाया जाता है। पर बारातियों ने विचार किया कि दूल्हा का विवाह उधर होगा, हम लोगों को भोजन पहले मिल जाए। सभी बाराती एक पंक्ति में बैठ गए। लोग परोसने के लिए गए, पत्तल परोसने। तो पत्ता लेकर के खड़े हैं। क्यों? क्योंकि उनके मुख ही नहीं है। जब मुख होगा तब तो पता चलेगा कि मुंह इधर पत्ता देके इधर देके इधर देके इधर दे। मुख है ही नहीं। जब दूसरे लोगों ने कहा कि भाई वहां खड़े क्यों हो, आगे बढ़ो और भी काम है, पूरा विध बाकी है अभी, तो उसने कहा कि तुम ही आकर के पत्तल परोसो, हम दूसरा काम देख लेते। वो आया, देखा कि भाई मुंह है ही नहीं, को मुखहीन, तो पत्तल दे तो कहां दे। तो अंदर से आवाज आई कि तुम्हारा काम है पत्तल परोसना, तुम पत्तल दो, हम किधर से भी खाएंगे, जिधर से खाएं हम जाने। इतनी जोर की आवाज हुई, बेचारा डर करके भाग गया। दूसरा पत्तल परोसने वाला आया, अब आगे बढ़ा तो देखा वहां भी जाकर के वो खड़ा हो गया। क्यों? क्योंकि कोमुखहीन विपुल मुख का हो। एक मुंडी होता तब तो एक तरफ पत्ता देते, चारों तरफ मुंडी ही मुंडी है, किधर पत्ता दे। एवं प्रकारेण अनेक प्रकार से हास्य विनोद होता है, सभी बारातियों का सम्मान होता है। भगवान शिव को लग्न मंडप पर बुलाया जाता है। लग्न मंडप पर बुला करके पंडित जी ने पूछा कि बाबा विवाह करने आए हो? बोले हाँ। तो आपको अपने पिता का नाम लेना होगा। भोले बाबा ने कहा कि पता नहीं है, पहले ही पता बता दिया होगा ना नारद जी कि माँ तो पितो ही ना, मेरे माता पिता का कोई ठिकाना नहीं है, कौन है पता ही नहीं। पंडित जी ने कहा कि तब तो विवाह नहीं हो सकता, तो हम कौन सा विवाह करने